प्रिय विद्यार्थियों, विगत वर्ष आपकी कक्षा 5वीं की भाषा भारती के पाठ 19 का अध्यापन हमने कराया था और उसकी शूटिंग हमने की थी, जिसको कि हमने अभी तक सुरक्षित रखा है। और विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं उसी पाठ को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं। आशा है आप इसे समझेंगे और इस पाठ में जो अभ्यास दिए गए हैं उन अभ्यासों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को, जो कि विगत वर्ष मैंने अपनी कक्षा में बच्चों का अध्यापन कराया था। बच्चों जय हिंद। जय हिंद सर। आज हम आप लोगों को आपकी भाषा भारती के पाठ 19 मैं और मेरा देश इस पाठ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? यस। देखिए, इस पाठ में देशभक्ति और देश की लाज बचाने के संदर्भ में, देश की इज्जत बचाने के संदर्भ में बहुत अच्छी एक कथा दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? यस। और साथ ही हम इस पाठ से स्वदेश प्रेम अर्थात अपने स्वयं के देश और नैतिक मूल्यों का विकास के बारे में सीखेंगे। और साथ ही ग्रामर अर्थात व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी बातें, जैसे वाक्य में प्रयोग, विलोम शब्द, मुहावरों का प्रयोग आदि चीजें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। कहाँ गए? जापान। जापान गए। स्वामी रामतीर्थ एक महान संत थे बेटा। ठीक है? यस। एक बार जापान की यात्रा पर वे गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। कहाँ यात्रा कर रहे थे? रेल में। रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। फल यानी फल फूल जो होते हैं बेटा। और संत महात्मा लोग जो हैं वो अक्सर फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं, फल फूल खाते हैं। ठीक है? यस। तो उन दिनों फल ही उनका भोजन था, यानी वो फल फूल ही खाते थे, फल ही खाते थे। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, यानी एक स्टेशन पर रुकी। ठीक है? वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु वे न पा सके, यानी उनको फल नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। किसके? स्वामी रामतीर्थ के। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी, ऐसा उस युवक ने कहा। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फल के दाम पूछे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात? यस। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। जब बहुत आग्रह किया स्वामी रामतीर्थ जी ने कि भाई इसके दाम ले लो, तब उसने कहा कि अगर आप दाम देना ही चाहते हैं तो आप मुझे एक बात का वचन दीजिए कि आप अपने देश में जाकर कभी किसी से यह मत बताना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखिए बेटा, ये बात उन्होंने क्यों बोली होगी? उन्होंने उस युवक ने ये बात क्यों कही होगी? उस युवक ने ये बात इसलिए कही ताकि अगर स्वामी रामतीर्थ यहां आकर बोलते कि जापान में फल नहीं मिलते तो जापान देश की बदनामी होती है ना। यस। तो अपने देश की बदनामी को बचाने के लिए उस युवक ने स्वामी रामतीर्थ से यह वचन लिया। ठीक है? कि आप किसी से यह मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, एकदम बिल्कुल भौचक रह गए और एकदम उसकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनने लगे, उसके चेहरे की ओर देखने लगे। ठीक है? उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। देखिए, स्वामी रामतीर्थ ने उस युवक की देशभक्ति और अपने देश के मान सम्मान
को बचाए रखने का जो जज्बा जो युवक था उसके अंदर, उन्होंने देखा कि भाई युवक जो है अपने देश का गौरव बचाने के लिए, अपने देश का मान सम्मान बचाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, और मुझसे ये कह रहा है कि अपने देश में ये जाकर मत कहना जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अर्थात अपने देश का मान सम्मान गौरव बचाए रखने के लिए युवक ने ये कदम उठाया। तो उसकी इस बात से न जाने उस देश का अर्थात जापान का गौरव कितना बढ़ गया। ठीक है, Yes. उसकी प्रतिष्ठा, उस देश की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ गई है ना। Yes. आगे क्या हुआ, इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर भी पूरी तरह लगाया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरी घटना के बारे में और बता रहे हैं। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। क्या लेने आया? शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। कोई दूसरे देश का एक लड़का है, जापान में पढ़ने के लिए आया था, और जापान के ही पुस्तकालय में एक लड़का पुस्तक पढ़ने के लिए वहां से लेके आया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, यानी जो चित्र कहीं नहीं मिल सकते, ऐसे चित्र उस पुस्तक में थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया, उस पुस्तक से निकाल लिया जिस पुस्तकालय से लाया था उस पुस्तक, उसी पुस्तक से। ठीक है, और पुस्तक को वापस कर दिया। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे ये सब करता देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। तब पुलिस ने क्या किया, तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद कर लिए। यानी जब तलाशी ली पुलिस ने तो वे जो चित्र थे उसके कमरे में मिल गए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। ठीक है, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। जो लोग अपराध करते हैं उनको दंड मिलना जरूरी है, पर मामला यहीं तक नहीं रुका, यानी ये मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। और उस पुस्तकालय के बाहर क्या लिख दिया गया कि उस विद्यार्थी जिसने चोरी की थी उसका तो यहां आना वर्जित है, मना ही है। उसके साथ साथ वो जो विद्यार्थी जिस देश का निवासी था उस देश के निवासी भी उस पुस्तकालय में नहीं आ सकते, ऐसी बात लिख दी गई। तो बेटा देखो ये कितनी शर्म की बात है कि एक लड़के की वजह से उसके पूरे देशवासियों का आना उस पुस्तकालय में बंद कर दिया गया है ना। जहां जापान के एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा कर दिया, ठीक है, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। देखिए जापान के एक युवक ने बेटा उसके कर्म से, उसके कर्तव्य से यह स्वामी जी को फल नहीं मिले तो उसने फल लाकर दिया जिससे कि उसके देश का गौरव बढ़ा और उसने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आप अपने देश जाकर ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, बस मुझे यही दाम चाहिए आपसे। और दूसरा युवक जिसने कि जापान के पुस्तकालय में चोरी की और चोरी के कारण कहना चाहिए उस पुस्तकालय में उस विद्यार्थी का आना तो मना हुआ ही, साथ में उस विद्यार्थी के देश के लोगों का भी आना पुस्तकालय में निषिद्ध हो गया, मना कर दिया गया। तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात थी बेटा। वो केवल उस विद्यार्थी की बेइज्जती नहीं बल्कि उस पूरे देश की बेइज्जती थी। ठीक है, Yes. हाँ, हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। अर्थात बेटा हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, तो हमारे देश का गौरव उससे बढ़ेगा क्योंकि हम भी श्रेष्ठ कार्य करेंगे। और यदि हमारे अंदर कोई कमी है, हीनता है, तो उससे हमारे देश की हीनता प्रकट होगी, हमारे देश की कमजोरी झलकेगी। ठीक है, जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। देखिए बेटा जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई घटिया काम करते हैं, तब क्या होता है, वो जो गलत काम है उससे केवल हमारा ही सिर नीचा नहीं होता या हमारे
माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का भी जो मान सम्मान है, गौरव है, वह भी गिर जाता है। ठीक है, और हमारे देश का जो मान सम्मान है और प्रतिष्ठा है वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, Yes. और जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, यानी कोई बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। और यदि बेटा हम कोई अच्छा काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं, तो उससे केवल हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, केवल हमारा ही गौरव नहीं बढ़ता, उससे हमारा तो गौरव बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही हमारे देश का गौरव भी बढ़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा बेटा कि यदि हमारे जिले में कोई व्यक्ति अगर बोर्ड कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास होता है, पूरे प्रदेश की जो मेरिट सूची है ना, प्रवीण सूची है, उसमें अगर हमारे जिले का कोई लड़का या कोई लड़की अव्वल आते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो उससे हमारे जिले का भी नाम ऊंचा उठता है ना। Yes. हाँ, तो उसी तरह अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति कोई अच्छा श्रेष्ठ कार्य करता है या आप कोई अच्छा काम करते हो, तो उससे तुम्हारा ही मान सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि देश का भी मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है, Yes. इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। यानी हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा गौरव तो नष्ट होगा ही होगा, उससे हमारे देश का सिर भी नीचा होगा, हमारे देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम होगी, है ना। ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए। ठीक है बेटा। Yes. देखिए इस चित्र में कोई जापानी युवक स्वामी रामतीर्थ को फल भेंट कर रहे हैं, है ना, ताकि इस युवक ने सोचा कि मेरे देश का नाम बदनाम ना हो। ठीक है। Yes. हाँ, तो हमें इस जापानी युवक से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें भी जो दूसरे लोग दूसरे देश से जो टूरिस्ट आते हैं, यात्री लोग आते हैं हमारे देश में, तो हमें उनके सामने अपनी श्रेष्ठता को ही प्रकट करना चाहिए। ठीक है बेटा। Yes. हाँ, क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर या मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ भी करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा। Yes. देखिए, आप जब कभी भी रेलों में सफर करते हो या कोई मुसाफिर खाने में हो जहां पर दूर से यात्री लोग आते हैं, बेचारे कुछ देर रुकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को, वैसे मतलब भवनों को हम मुसाफिर खाना कहते हैं, है ना, या कोई क्लब या कोई चौपाल में, यहाँ कहीं पर भी आप कभी ऐसी चर्चा करते हो क्या कि भाई हमारे देश में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है? तो बेटा हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरती है ना। अगर मान लो उस स्थान पर कोई विदेशी व्यक्ति अगर है, मान लो, और वह आपकी बात सुन रहा है, तो उससे अपने देश की प्रतिष्ठा गिरती है। हमें अपने देश की प्रतिष्ठा नहीं करने देना चाहिए, और यदि हमारे देश में कोई कमी है, हीनता है, तो उसे पूरा करने के लिए हम कौन सा काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इस पर हमें मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है। Yes. क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? No. फेंकते हो क्या? No. अगर फेंकते हो बेटा तो ये बहुत गलत बात है। इससे गंदगी फैलती है, साथ में आने जाने वालों को भी परेशानी होती है ना। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं। देखिए, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे स्थानों में सीढ़ियों पर, कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। ये जो बातें ऊपर बताई गई हैं बेटा, यदि आप इनमें से कोई भी गतिविधि करते हैं, मान लो, तो ये कैसी बात है? बुरी बात। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है।
देखिए, यदि हमने कोई फल खाया है, केला खाया है, तो उसका छिलका हमें रास्ते पर यूं ही नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा हमें बाहर फेंकना चाहिए, है ना। और बल्कि हमें इधर का उधर लगाने यानी चुगली से हमें सदैव दूर रहना चाहिए, ठीक है। Yes. और कहीं पर भी, चाहे तुम्हारा दफ्तर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई भी स्थान हो, उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए, या किसी कोने में या कहीं पर भी नहीं थूकना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं तो गंदगी फैला ही रहे हैं, जिससे देश की बदनामी भी होती है कि फला देश गंदा है ना। Yes. हाँ, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं, या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते हैं, और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। इसके अलावा क्या बेटा, आप कहीं पर अगर आपको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, तो आप वहां देर से पहुंचते हो क्या? विलंब से यानी देर से पहुंचते हो क्या? अगर देर से पहुंचते हो तो ये भी गलत बात है। यदि किसी को आपने वचन दिया है मिलने का, और वचन देकर भी घर पे उससे नहीं मिलते हो, तो ये भी गलत बात है। और आप यदि दूसरे से गलत आचरण, गलत व्यवहार करते हो, तो ये भी बुरी बात है। इन सब से हमें बचना चाहिए। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। देखिए बेटा, अगर ये जो बातें हैं, अगर इन बातों को जो हमने बताया ये सब नहीं करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, और इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा, और हमारे देश की संस्कृति भी इससे सुधरेगी और सुरक्षित होगी। बात समझ में आई? Yes. बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, ये जो पाठ है, इस पाठ को लिखने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये लेखक है, ठीक है। बोलिए, कन्हैया लाल मिश्र कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर। हाँ, तो आपको इस पाठ को पढ़ने में मजा आया? Yes. शिक्षा भी मिली बेटा Yes. कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का हमें आचरण और व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। ताली बजाइए और बोलिए जय हिंद।